एक जन्मदिन की पार्टी, खुशियों का माहौल, चेहरे पर केक लगाने की एक छोटी सी बात और फिर जो हुआ उसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को दहला दिया। बुलंदशहर के खुर्जा में बीती रात जश्न नहीं मौत का तांडव हुआ। 3 लोगों की शरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या है इस खौफनाक ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी? क्यों एक केक की वजह से लाशें बिछ गई? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख 25 अप्रैल, जगह खुर्जा का सुभाष रोड। यहाँ स्थित एक जिम में कुछ दोस्त जन्मदिन मना रहे थे। केक कटा, हंसी मजाक हुआ, लेकिन तभी शुरू हुआ विवाद। विवाद सिर्फ चेहरे पर केक लगाने को लेकर था। किसी को क्या पता था कि मामूली झगड़ा ट्रिपल मर्डर में बदल जाएगा। देखते ही देखते तमंचे लहराए और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस वारदात में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात इतनी बड़ी थी कि रातों रात पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मेरठ जोन के एडीजी भानु प्रकाश भास्कर खुद मौके वारदात का मुआयना करने खुर्जा पहुंचे। उनके साथ डीआईजी काली निधि नैथनी भी देर रात से ही बुलंदशहर में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने केस की कड़ियां जोड़ना शुरू किया और तकनीकी साक्ष्य खंगाले। एडीजी भानु भास्कर ने साफ कर दिया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी भी कुछ मुख्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 8 टीमें अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दाबिश दे रही है। पुलिस के कुछ ऐसे तकनीक साक्ष्य लगे हैं जो इस कत्लेआम के पीछे की हर साजिश को बेनकाब कर देंगे। महज एक छोटी सी बात पर 3 घरों का चिराग बुझ गया। बुलंदशहर पुलिस अब इंसाफ की तैयारी में है। क्या पुलिस बाकी आरोपियों को आज रात तक पकड़ पाएगी? इस मामले की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं? क्या ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष, वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश, ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश से। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इसमें जो है तात्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पर आ गए। मौके पे गहनता से किया गया। लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों को भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटना स्थल से जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारी चीज़ उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे? कितनी गोलियां चली हैं? कुछ पता चल सकता है? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था या पिस्टल भी हो सकता है इन दोनों पे, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति थे? अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे। जैसे भी निकाल के ले गए थे सर? बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि विवेचना इस पर जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पर काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। थैंक यू सर।